आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट 37 साल की है। जर्मनी से उड़ान भरने वाले इस जहाज को 18 घंटों बाद ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ये जहाज 18 घंटे के बजाय 37 साल बाद कैसे ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये जहाज इतने साल आसमान में कहाँ रहा, इसके इंजन बंद क्यों नहीं हुए और इस जहाज में मौजूद इंसान हड्डियों में कैसे तब्दील हो गए। आज की इस वीडियो में आपको इस पुरस्कार लैंडिंग के बारे में बताया जाएगा, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी से सैंटियागो फ्लाइट 513 ने 88 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी। इस फ्लाइट को 18 घंटे का सफर तय करके अटलांटिक ओशन से होते हुए ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ के कुछ ही घंटों बाद इस फ्लाइट का राब्ता ATS यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया। आमतौर पर अगर किसी फ्लाइट का राब्ता ATS से मुनक़ता हो जाता है तो ये समझा जाता है कि जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया है और इसकी तलाश के लिए टीमें भेजी जाती हैं। जब सैंटियागो फ्लाइट 513 का राब्ता ATS से मुनक़ता हुआ था तो उनकी लोकेशन अटलांटिक ओशन थी, इसलिए ATS ने अपनी टीमों को अटलांटिक ओशन भेजने का फैसला किया। अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में उन टीम्स ने उस फ्लाइट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन टीम्स को उस फ्लाइट का वहां पर नामो निशान तक न मिला। लेकिन फिर ये फैसला किया गया कि शायद ये फ्लाइट समंदर की गहराइयों में डूब गई हो, इसलिए इस फ्लाइट की तलाश के लिए समंदर की गहराइयों में बहुत सी टीमें भेजी गई। लेकिन 1 साल के तवील ऑपरेशन के बाद जब इस फ्लाइट का नामो निशान तक न मिला तो इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस फ्लाइट के हादसे के 37 ईयर्स बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। दरअसल में 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ एक पुरस्कार फ्लाइट बढ़ रही थी। आमतौर पर किसी एयरपोर्ट पर किसी फ्लाइट को लैंडिंग करनी होती है तो वो पहले ATS से परमिशन लेते हैं, लेकिन इस फ्लाइट का राब्ता ही ATS से नहीं था और ना ही पायलट ने किसी परमिशन की डिमांड की थी। बिना किसी परमिशन के अचानक से वो फ्लाइट वहां पर लैंड कर गई। लेकिन यहाँ पर काबिल हैरत बात ये थी कि ये फ्लाइट सैंटियागो 513 ही थी। ये कंपनी तो 1954 में ही बंद हो चुकी थी, लेकिन ये फ्लाइट अभी तक नई थी। इस फ्लाइट को देखने के लिए जब टीमें रवाना की गई तो इन्होंने जो देखा वो देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल में इस फ्लाइट में मौजूद उस टाइम के लोगों की यहाँ पर कंकाल यानी ढांचे मौजूद थे और ये लोग उसी तरह ही सीट बेल्ट से बांधे हुए थे। इस पुरस्कार लैंडिंग को छुपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन 1989 में एक अखबार में इस लैंडिंग का खुलासा किया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस लैंडिंग के बाद यहाँ पर बहुत से सवालात ने जन्म लिया, जैसा कि ये फ्लाइट इतना टाइम आसमान में कहाँ थी। इस फ्लाइट की इस लैंडिंग के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं, आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टेक ऑफ के बाद ये फ्लाइट चंद ही घंटों बाद एक ब्लैक होल में फंस गई, जिसकी रेडिएशन की वजह से इस फ्लाइट का ये हाल हुआ। और ये भी माना जाता है कि ये मिस्टीरियस लैंडिंग किसी इंसानी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। ये तासुर भी पाया जाता है कि अगर ऐसा दुनिया में कोई वाकया पेश आया तो उस टाइम पर जब इस अखबार में इस फ्लाइट के बारे में बात की गई तो इसमें मौजूद इंसानी ढांचों की पिक्चर्स क्यों नहीं दिखाई गई। आखिर इतने टाइम के लिए इस फ्लाइट में फ्यूल कहां से आया और इंजन बंद क्यों नहीं हुए। आप इस मिस्टीरियस लैंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा।